एक बार ब्रह्मा के पुत्र सनकाद आदि चारों भाई मेरु पर्वत के शिखर पर गए। वहाँ गंगा नाम की नदी बहती हैं जिनका नाम सीता भी है। वो स्नान करने के लिए नदी में जैसे गए, नारद जी आ गए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के महात्म द्वितीय अध्याय में श्लोक नंबर 7 पढ़ें। यह स्थान हिमालय पर्वत के पश्चिमोत्तर अर्थात काराकोरम पर्वत श्रेणी का सबसे उच्च पर्वत शिखर K2 है, जो 8,611 मीटर ऊंचा है। इसी पर्वत से गंगा नाम की नदी की 7 धाराओं में से सीता नदी है, जो मेरु पर्वत से निकलकर उत्तर की ओर बहती है। यह उत्तर की ओर बहती हुई कई नदियों को अपने में समेटती हुई बोस्टन झील में गिरती है। वर्तमान में इसका नाम तरिम नदी है। सीता नदी का नाम चक्षु, बक्षु, तरिम, आक्सस, सुचक्षु। मध्य एशिया की जेहू नदी वर्तमान में चीन की नदी है, अर्थात चीन की गंगा नदी है। पुराणों में गोमुख से जो सुमेर पर्वत शुरू होता है, ये पुराणों वाला सुमेर पर्वत में बता रहा हूँ। गोमुख से तपोवन, नंदनवन, कंगालखाल, राजपराव, घासतोरी और वहाँ से बद्रीनाथ, ये करीब 150 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जब आप आते हैं तो जो दाएं तरफ पहाड़ पड़ता है, बर्फ जिससे गंगा जी भागीरथी निकल कर आती हैं, ये भी सुमेर पर्वत है। इन सब बातों को आप जानिए, उत्तराखंड के नक्शा में देखिए, और हर स्थान इसी ढंग से मैं श्लोक सहित दूंगा। आप वाल्मीकि रामायण महात्म 2 श्लोक 7 पढ़ेंगे। तत्र गंगा महापुण्या विष्णुपादोद्भवा नदीम निरीक्ष स्नान तुम उद्युक्ता सीताख्याम प्रथितौजसः। वहाँ भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई परम पुण्यमयी गंगा नदी, जिन्हें सीता भी कहते हैं, बह रही थी। उनका दर्शन करके तेजस्वी महात्मा उनके जल में स्नान करने को उद्यत हुए।